नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं नेहा नाम की लड़की के साथ बीती हुई ऐसी डरा देने वाली भूतिया घटना दोस्तों, जिसे आप लोग सुनेंगे तो मतलब क्या ही कहेंगे। नेहा जो कि दिल्ली में रहकर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ कुछ ऐसा बीत गया जिसके बारे में उसने कल्पना कभी भी नहीं की थी। क्या कुछ घटा था, कहाँ शुरुआत हुई थी, कहाँ एंड हुआ था, ये सब कुछ आज आप लोग को जी अपनी जुबानी बताएगी। जो ये नेहा है, दिल्ली में एक अच्छे हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। उसकी जो फैमिली है वो कोलकाता की रहने वाली है और ये भी कोलकाता ही की रहने वाली है, लेकिन ये दिल्ली अपने स्टडी के लिए आई हुई थी और वहाँ पे पढ़ रही थी। तभी इसको अचानक से, ये 3-4 साल पहले की स्टोरी है, उसको अचानक से ना ये चिकन पॉक्स हो जाता है उसकी बॉडी में। और कोलकाता तो दूर है ही दिल्ली से, तो सोचती है कि अभी एग्ज़ाम भी कुछ टाइम में चालू होने वाले हैं, तो मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे। और चिकन पॉक्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बॉडी का, क्योंकि वो टाइम पे वीकनेस भी होती है, बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो वो सोचती है मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी उसकी एक दोस्त होती है जो हरियाणा की रहने वाली होती है। वो बोलती है कि एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल ले, क्योंकि दिल्ली से हरियाणा बहुत नज़दीक है। तो बोली कि वहाँ पे मेरी फैमिली है, तेरा ख्याल भी प्रॉपर अच्छे से रख लेंगी और सब कुछ अच्छा रहेगा, और मेरे घर पे थोड़ा एंजॉय भी कर लेगी, मेरे गांव में घूम के आ जाएगी आराम से। तो नेहा बोलती है कि ठीक है चल लेती हूँ, क्योंकि उसकी हालत थोड़ी बहुत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि उसको चिकन पॉक्स हुआ था, फीवर भी रहता था, बॉडी पेन भी होता था। तो उसके साथ जब हरियाणा पहुँचती है तो वो 2-3 दिन बाद नॉर्मल हो जाती है, थोड़ी ठीक होने लगती है। तो सोचती है कि अभी कुछ दिन रहेंगे, 5-6 दिन, उसके बाद अपने हॉस्टल निकल जाएंगे। लेकिन जो उसके दोस्त थी वो मना कर रही थी, बोल रही थी कि अब आए हैं इतने दूर यहाँ पे घूमने के लिए, मेरे गांव में आई है, तो कम से कम तुझे आधे महीने 1 महीने तो रहना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम आने में भी टाइम है। तो हम यहाँ पे एंजॉय भी करेंगे, मस्त अपने खेतों में घुमाऊंगी तुझे, हर जगह ले जाऊंगी घुमाने के लिए। तो नेहा बोलती है ठीक है, क्या करने का है। धीरे धीरे मेरा चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो ही रही है, 2-3 दिन उसको हो भी गया था वो प्रॉब्लम को। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन रात में वो छत पे सो रही होती है, जैसे मोस्टली लोग गांव में छत पे ही सोते हैं, बहुत सारे लोग सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं जब गांव में जाते हैं छत पे। तो वो छत पे सो रही थी, अचानक से उसको किसी के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। वो आवाज इतनी ज्यादा क्रीपी थी। तो ये सारे फैमिली वाले एक साथ नहीं सो रहे थे, मतलब सो रहे थे, लेकिन उसको आवाज आती है। अच्छा, सिर्फ उसको। और नेहा की दोस्त सो रही थी, उसके भाई लोग सो रहे थे, उसके पापा सो रहे थे, लेकिन उसकी मम्मी नीचे सो रही थी, ऊपर छत पे नहीं थी। जो नेहा के दोस्त की मम्मी थी, वो इतनी जोर से आवाज आने की वजह से उसकी आंख खुलती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो आवाज नॉर्मल नहीं थी, बहुत क्रीपी आवाज थी। तो वो समझ में नहीं आता उसको क्या आवाज थी, लेकिन एक घड़ी सोचती है कि हो सकता है बंदर अंदर कूद के आया होगा छत पे, उधर बाजू में पेड़ भी है, हो सकता है उसकी आवाज़ होगी। इतना माइंड नहीं करती, क्योंकि वो ऐसी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे इतना विश्वास नहीं करती थी। तो वो सोचती है काम करती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाकर सो जाती हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऊपर थोड़ी ठंड भी लग रही है, और चिकन पॉक्स में ठंड तो लगती रहती है, फीवर रहता है। तो इसने किसी को उठाई नहीं, अकेले जाने की सोची नहीं उठाई। उसका फीवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था धीरे धीरे। तो वो छत से उतरने लगती है सीढ़ियों से। जब सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसको उतर नहीं पाती सीढ़ी से, उसको बहुत जोर से चक्कर आने लगता है, उसका ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी धड़ाम से। यहीं पे उतर नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किलों से वो सीढ़ी से नीचे उतरी। और जब सीढ़ी से नीचे उतरी तो रात के 1:30-2 बज रहे होंगे। जो उसकी दोस्त की मम्मी थी वो ऐसे ही घूम रही थी। तो वो सोचती है कि और क्यों अभी तक आंटी सोई क्यों नहीं है, रात में 1:30-2 बज रहे हैं। फिर एक घर सोचते हैं उनकी तबीयत खराब होगी, लेकिन वो सोचती है कि जो मैंने अभी फील की, जो मुझे आवाज़ आई, मुझे आंटी से डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उसकी मम्मी से पूछती है कि जोर से चिल्ला के, ऐसे ही पूछते नॉर्मली, आंटी मुझे अभी किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। किसकी आवाज़ थी? उसकी मम्मी उसको ऐसे चुप कराती है बहुत ज़ोर से, बोलती, और उसको साइड में लेके जाती है, वहाँ से दूर ले जाती है सीढ़ियों से, एक रूम में ले जाती है जो उसके मम्मी का ही रूम था। बोलते हैं चिल्ला के मत बात कर यहाँ पे। बोलती है कि जो तेरी दोस्त की दादी है उनकी तबीयत खराब रहती है अक्सर, और जो सैटरडे नाइट है, स्पेशली सैटरडे नाइट, उस दिन उनकी बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बहुत चिल्लाने लगती है, बहुत रोने लगती है हर सैटरडे नाइट में। और ये 12 बजे के बाद ही होता है। किसी ने, गांव वाले ने दुश्मनी से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया है, ऐसा वो बोलती है नेहा से उसकी मम्मी।
उसके दोस्त की। तो नेहा सोचती है कि ब्लैक मैजिक किसने करवाया होगा, पूछती है ऐसा, तो बोलती है कि किसी ने तो दुश्मनी से करवाया ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से वो रात में आक्रामक हो जाती है, मारने पीटने लगती है लोगों को, गाली वाली देने लगती है और बहुत चिल्लाने लगती है। इसीलिए हमको हर सैटरडे नाइट को बाबा जी को बुलाना पड़ता है झड़वाने फुकवाने के लिए। तो वही बाबा जी वहाँ पर झाड़ फूँक कर रहे हैं उनके रूम में, वही उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और वो नहीं चाहती थी कि नेहा को पता चले क्योंकि वो बाहर की है, ऐसी चीज़ें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं, छोटी ही थी अभी, पढ़ने वाली लड़की थी। तो बोलती है एक काम कर, तुम मेरे साथ मेरे रूम में ही सो जा, तुझे डर लगेगा ऊपर जाएगी तो नेहा उस रात में सो जाती है अपनी दोस्त के मम्मी के साथ। जब सुबह उठती है उसके बाद से उसका ना बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत सिर दुख रहा था, तबीयत खराब लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर को बुलाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन ऐसा होते होते वो आधे महीने तक हरियाणा में उसके घर पे रहती है। उसको रोज़ गंदे गंदे सपने आने लगे थे, उसका हेडेक जो था और पेट दर्द जो था, वो पेट दर्द उसका ठीक हो ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों उसका पेट दर्द हो रहा था, वैसा उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने टाइम से आधे महीने हो गए मेरा पेट दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके अब जाने का टाइम आता है दिल्ली, अपने जहाँ पे पढ़ती थी वहाँ पे हॉस्टल में, कि उसके एग्ज़ाम भी आने वाले थे कुछ टाइम में ही। तो वो जाती है, अपना एग्ज़ाम देती है, लेकिन जो उसके सपनों का सिलसिला था, जो हेडेक का, जो पेट दर्द का, वो ठीक नहीं हो रहा था। तभी उसके सुनने में आता है, एग्ज़ाम तो सब कुछ अच्छे से दे देती है, कि उसके घर वाले उत्तराखंड में शिफ्ट हो रहे हैं, उसके डैड का ट्रांसफ़र हो रहा है उत्तराखंड में। तो ये सोचती है कि अब तो मेरे को क्या करने का है, मैं एक काम करती हूँ, मैं उत्तराखंड चली जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहूँगी। वैसे मेरी हालत कुछ टाइम से ठीक नहीं लग रही है। जब इतना कुछ हो रहा था तो ये पहले ही अपने घर क्यों नहीं गई? नहीं जाती कि इसको पढ़ना था, हॉस्टल में एग्जाम भी चालू हो रहे थे। कुछ महीने बाद उसकी जब फैमिली शिफ्ट होती है, तो सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली को बताई भी नहीं थी कि मेरे साथ ये सब कुछ भी हो रहा है। तो उसके बाद जाती है वहाँ पे उत्तराखंड में। तो वहाँ पे जाने के बाद जो उसकी प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, जो सपने बुरे देखती थी उसकी वहाँ पे रात में उठ के 12 बजे के बाद वो भी चिल्लाने लगी थी, उठ के चिल्लाने लगी थी, बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो गई थी, सबके से गाली दे के बात करती थी, नॉर्मली किसी से बात करती नहीं थी। उसने खाना पीना टोटली बंद कर दिया था, बिल्कुल ही खाना पीना नहीं खाती थी। वो 1 रोटी ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस के खिलाते थे घर वाले पकड़ के। वो जिंदा भी थी तो कैसे जिंदा थी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसका जो पढ़ाई लिखाई था वो भी रुक गया था। तभी उसकी मम्मी, उनकी दोस्त बनती है वहीं पे उत्तराखंड में ही, वहीं पे सोसाइटी में। तो उसकी मम्मी बात करती है अपने दोस्त से कि मेरी बेटी साथ ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनकी जो दोस्त थी उसकी मम्मी के, नेहा की, वो बताती है कि शायद हो सकता है इसको कुछ ऊपरी हवा लग गई होगी। मैं एक बूढ़ी औरत को जानती हूँ जिनके ऊपर माता जी आती हैं, तो उनके पास ले जाएंगे तो शायद वो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ठीक किए उन्होंने। तो नेहा की मम्मी सोचती है कि क्या करने का है, मेरी बेटी ठीक हो जाए, उससे बड़ी बात और क्या है, मैं लेके जाती हूँ। तो वो उस जब बूढ़ी अम्मा के पास लेके जाती है नेहा को, तो बूढ़ी अम्मा उसका हाथ ऐसे पकड़ती है और आंख बंद करती है और हाथ पकड़ के ही बोल देती है कि इतने टाइम पहले, इतना साल हो गया, ये 1 साल हो गया तो सब होते हुए 1 साल हो गया, और यहाँ पे तू गई थी हरियाणा में, तेरे को ऐसा ऐसा हुआ था, ये सब कुछ भी हुआ था, सब कुछ बता देती है, सिर्फ हाथ पकड़ के, और किसी ने कुछ नहीं बताया था उनको। और वो ये बताती है कि इसको पैरी लग गई है। मतलब जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाली ऐसी कुछ चुड़ैलें होती हैं, ऐसी कुछ भूत होते हैं जो ज्यादातर लड़कियों को ही लगती हैं, लड़कों को नहीं लगती है। पैरी का नाम तो अपन ने और भी कहीं सुना है ना, पैरी मूवी में भी दिखाया है। तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके ऊपर ज्यादा लगती हैं वो, और जब उनके पीरियड का टाइम होता है वो टाइम पे उनके ऊपर ज्यादा हावी हो जाती हैं। और जब एक बार लड़की की शादी हो गई, अगर पैरी लगी है, तो उसके बाद जिंदगी में कोई भी उनके बॉडी से उनको नहीं छुड़ा सकता। इतनी खतरनाक होती है, कभी वो नहीं छुड़ा सकता। तो ये बताती है बूढ़ी अम्मा नेहा की मम्मी को, कि बोलती है कि ये जो पूजा है बहुत भारी पूजा होगा, एक वो करवाना पड़ेगा हमको। अभी एक पानी देती है, क्योंकि जब भी उसके पीरियड टाइम होता है वो टाइम पे ना उसको बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती थी, वो टाइम पे जो उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम था वो टाइम पे, और उसको पेट दर्द भी ज़्यादा होता था, चिड़चिड़ापन ज़्यादा करती थी, बाल वाल उखाड़ती थी। तो वो टाइम पे क्योंकि उसके ऊपर वो शैतान ज़्यादा हावी होता था, तो बोली थी एक पानी दी, बोली कि तुम इस पानी को 5 दिन तक पिलाओ अभी, अब 5 दिन बाद हमको एक भारी पूजा रखना है, जिस पूजा में सिर्फ लड़के ही शामिल होंगे, लड़कियाँ कोई भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, और 1-2 लड़के नहीं, कम से कम 5-6 लड़के चाहिए। तो वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो पूजा रखवाती हैं,
और 5-6 लड़कों को बुलाती है। वो पूजा बहुत भारी पूजा था, वो पूजा कम से कम 1 हफ्ते तक चला था। अच्छा। बहुत सारे सामान वामान भी मंगवाई थी और उसके बाद बोली थी कि जो पूजा का आखिरी दिन होगा उस दिन एक मुर्गे का बलि देना पड़ेगा और उसके बाद नेहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब पूजा पाठ होता है उस दौरान वो और ज्यादा आक्रामक हो गई थी, क्योंकि जो शैतान उसके ऊपर था वो चाहता नहीं था उसकी बॉडी से निकलना। तो जब पूजा पाठ करवाए उसके बाद आखिरी दिन जब आया, जब मुर्गे की बलि दिए, उसके बाद उस दिन तो बेहोश हो गई वो नेहा। उसके बाद 1 दिन बाद उसकी आंख खुली और जो 1 दिन बाद उसकी आंख खुली उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद उसको कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तब से लेकर मतलब आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अभी वो बिल्कुल ठीक है। उसके मतलब जो दोस्त थी उसकी मम्मी की, उनका शुक्रगुजार है जो कहीं ले गई और सब पूजा पाठ हुआ जिसकी वजह से वो ठीक हो पाई। बाप रे, क्या क्या हो जाता है दुनिया में यार। वही तो। और जो ये वाली स्टोरी है, जो पैरी वाली की, जो पहाड़ में रहने वाली चुड़ैलें होती हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक बार वो पकड़ ले और शादी को छोड़ेंगे नहीं तो इससे बड़ी खतरनाक चीज और क्या हो सकती है। उनका अलग अलग नाम भी होता है। हाँ। पता है, कहीं पे कुछ बोलते हैं, नेपाल में कुछ अलग नाम से बोलते बहुत हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन होती है वाली चुड़ैले। हाँ। पता है ये वाली चुड़ैले कैसे बनती है? कैसे? जो लड़कियां होती है उनका अगर प्यार अधूरा रह जाता है या फिर शादी होने के तुरंत बाद जिनको मार दिया जाता है, अच्छा, मोस्टली जो ऑनर किलिंग की वजह से जाती है ना, और उनकी पूरी बॉडी को दफनाया नहीं जाता है, जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता है, वो लोग बनती है वाली चुड़ैल। इसीलिए इतनी ज्यादा आक्रामक होती हैं वो, और शायद हो सकता है इसलिए कुंवारी लड़कियों पर ज्यादा हावी होती हैं। ये भी हाँ, रीजन क्योंकि हो उनका सकता प्यार अधूरा रह जाता है ना। और उसके बाद शादी होने के बाद शायद जो उनकी ख्वाहिशें थी वो पूरा करना चाहती हैं। कुछ भी हो सकता है। ये स्टोरी बिल्कुल हिला देने वाली थी, जो भी सच्ची घटना थी ये बिल्कुल, कि इतने टाइम से एक लड़की ऐसे तड़प रही थी, परेशान थी। सोचो। सही बात है। खैर, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक कर दीजिए। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस हम लोग आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइए। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा घटा है जो आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं हमारे जरिए, तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।